कांग्रेस और भाजपा दोनों अध्यक्षों पर टिकट वितरण की बड़ी जिम्मेदारी, तो क्या ले पाएंगे तटस्थ होकर अनुशंसा? ऐसी स्थिति में भाजपा के पास है एक और मजबूत दावेदार, तो कांग्रेस में भी दिखाने लगे दावेदारी। महापौर पद के लिए आरक्षण होते ही देवास नगर निगम में महापौर की सीट पर काबिज होने के लिए अपनी दावेदारी जताने लगे हैं। अभी तक कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से दावेदारी जता रहे हैं, जबकि कुछ लोग अपने समर्थकों के माध्यम से अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं। यदि बात करें भाजपा की, तो यहाँ राजीव खंडेलवाल भाजपा के जिला अध्यक्ष है और उनकी पत्नी पूर्णिमा खंडेलवाल जो पहले से पार्षद रह चुकी है। वे पूर्णिमा खंडेलवाल के नाम पर मुहर लगवाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं। हालांकि खंडेलवाल पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि दावेदार से आवेदन लिए जाएंगे और दावेदारी कोई भी कर सकता है, लेकिन पार्टी द्वारा कराए गए सर्वे और सामूहिक बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा उसी नाम को संगठन स्तर तक भेजा जाएगा। हालांकि खंडेलवाल इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं कि जिला अध्यक्ष की पत्नी दावेदारी नहीं कर सकती। यदि सिद्धांतों और तटस्थता की बात आएगी तो हो सकता है पूर्णिमा खंडेलवाल का नाम दूसरे पायदान पर आ जाए। ऐसे में सबसे मजबूत नाम आता है पूजा रवि जैन का। पूजा रवि जैन राजनीतिक क्षेत्र में नया चेहरा हो सकता है, लेकिन पूजा जैन संस्था सिद्धि विनायक महिला मंडल की संयोजिका है और देवास शहर को गणेश उत्सव में एक नई पहचान दिलाने में जहां संस्था सिद्धि विनायक फ्रंट पर है, वहीं इस संस्था की महिला मंडल भी इसकी रीढ़ है। 8 वर्षों से श्रीमती पूजा जैन के नेतृत्व में हरतालिका तीज महोत्सव बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो फाग महोत्सव भी उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ हुआ। यहाँ तक कि संस्था सिद्धि विनायक द्वारा संचालित देवभोग भी श्रीमती जैन के प्रेरणा से ही प्रारंभ हुआ और 2 वर्षों में इस देवभोग के माध्यम से भी एक पहचान अलग निरूपित हुई है। इसकी वजह से उनके पास महिला कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम और पति रवि जैन के पास सक्रिय सदस्यों की फौज है। इधर सांसद और विधायक से रवि जैन की निकटता का लाभ उनकी पत्नी पूजा जैन को मिल सकता है और उनके नाम पर जब सांसद विधायक यदि रजामंदी दे देंगे तो संभव है संगठन में कोई विरोध भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि देवास विधानसभा क्षेत्र शहर के तीनों भाजपा मंडलों में नियुक्तियां पैलेस की अनुशंसा पर ही हुई है, तो ये संगठन पदाधिकारी पैलेस से सुझाए नाम पर आपत्ति नहीं ले सकते। ऐसे में यह माना जा सकता है कि भाजपा की ओर से ममता दिलीप शर्मा, डॉक्टर मनीषा बापना, पूर्णिमा खंडेलवाल, कृष्णा शर्मा आदि चिर परिचित चेहरों के बीच पूजा रवि जैन को फोकस किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ भी बिल्कुल भाजपा के जैसे ही स्थिति है। यहाँ टिकट वितरण में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजाने की अहम भूमिका रहेगी, उन्हीं की अनुशंसा मायने रखेगी। कांग्रेस में भी कई दावेदार हैं, जिनमें रेखा वर्मा, अलका शर्मा, शबाना सुहेल जैसे कांग्रेस के सक्रिय और अनुभवी कार्यकर्ता शामिल है। तो मनोज राजानी की पत्नी कविता राजानी का नाम भी इस दौड़ में शामिल हुआ है। श्रीमती राजानी भी राजनीतिक क्षेत्र में नया चेहरा हो सकता है, लेकिन उनके नाम की अनुशंसा भी उनके पति मनोज राजानी को करना पड़ेगी और हो सकता है इसमें वे पार्टी के अन्य दावेदारों के साथ न्याय न कर पाए। ऐसे में कांग्रेस से भी एक नया चेहरा राजनीतिक क्षेत्र में फोकस करके उतारा जा सकता है। यह नाम हो सकता है मनीषा दीपक चौधरी का। मनीषा दीपक चौधरी भले ही राजनीतिक क्षेत्र में नया नाम हो सकता है, लेकिन उनका परिवार राजनीतिक क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखता है। दिग्विजय सिंह खेमे के खास कार्यकर्ता और प्रदेश कांग्रेस महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे शिवा चौधरी श्रीमती मनीषा के ससुर है, जबकि श्रीमती मनीषा के पति दीपक चौधरी भी नगर निगम में पार्षद रहते हुए 5 सालों तक क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं। इसके साथ ही श्रीमती चौधरी की भी अपनी एक अलग पहचान है। वे सामाजिक क्षेत्र में भी अच्छी पहचान रखती है और धनगर महिला मंडल की जिला अध्यक्ष है। साथ ही श्री केदारेश्वर महिला मंडल की अध्यक्ष के रूप में धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय है। श्रीमती चौधरी ने हमेशा ही पति व ससुर की राजनीतिक गतिविधियों को देखा है और करीब से समझा भी है, इसलिए यह मौका मिलने पर उनकी नेतृत्व क्षमता और वृद्धि होगी। शिवा पहलवान का यह भी दावा है कि अब तक पार्टी ने सभी को मौका दिया, लेकिन कहीं न कहीं निराशा हाथ लगी, लेकिन इस बार उनकी बहू मनीषा दीपक चौधरी की दावेदारी प्रमुखता से रखेंगे और पार्टी से अपेक्षा रखेंगे कि उनके पक्ष में पार्टी निर्णय लेगी, तो महापौर की कुर्सी कांग्रेस के पास आ सकती है।
बहरहाल जो भी हो, लेकिन यह तो तय है कि जिस तरह से महेंद्र सिंह सोलंकी के रूप में देवास को सांसद के रूप में नया चेहरा राजनीति क्षेत्र में मिला है, श्रीमंत तुकोजीराव पवार के बाद श्रीमंत गायत्रीराजे पवार ने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा था और दोनों ने ही लोकप्रियता की बुलंदियों को छुआ। उसी तरह से इस बार देवास की महापौर के रूप में भी एक नया चेहरा उभर कर सामने आ सकता है, जो देवास के लिए एक नए राजनीतिक समीकरण बैठाएगा।